बाजवा साहब ने जो कहा बहुत दुख हुआ। मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ। कल मैंने 650 रुपए का आटे का तोड़ा जो है वो 1200 रुपए का खरीदा है। लोग तो खुद सड़कों पे निकलेंगे, पुलिस तंग है। इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें। रात को 2 दिन पहले 2 टेलीफोन मेरे घर छोड़ गए हैं। जहां इनका चेहरा नजर आता लोग चैनल बंद कर देते हैं। देखें, अहम फैसले हो रहे हैं। कौम इंतखाब चाहती है, शफाफ इलेक्शन चाहती है, और ये इलेक्शन से फरारी हैं। 50, 60, 70 नौजवान कल रावलपिंडी में गिरफ़्तार हो गए हैं। बाजवा साहब ने कहा जी मैं उनसे मुलाकात, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना मुझे कोई ज़रूरत है, और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। और कल जलसे में भी इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। आज ये मेरा एक झूठा केस है। इन्होंने डकैती की, मेरे घर में मेरा सामान उठा के ले गए, मेरे पैसे उठा के ले गए, घड़ियाँ उठा के ले गए। 2 गने इन्होंने वापस कर दिए 3 मरी से, और फ़ोन मेरे 2 छोड़ गए हैं मेरे घर रात को आके एक नामालूम आदमी। 3 फ़ोन इनके पास हैं, और सवाए गिरफ्तारियाँ ये क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। ये इमरान खान की सियासत को और इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये नाकाम होंगे, नाशाद होंगे, और जो भी अवामी राय आमा का एहतराम नहीं करता बिल आखिर नुकसान होता है। सो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि पाकिस्तान इंतहाई बुरान में है। कर 650 रुपये का आटा रावलपिंडी में मैंने खुद 1250 रुपये का ख़रीदा है। सो अक्ल से काम लें, अक्ल से काम लें। मुल्क की कश्ती जो है माशी, इक़्तिसादी, समाजी डूब रही है, और इस वक्त लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन ये क्रैक डाउन करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पे, और मुमकिन है ये तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की ख्वाहिश रखते हो। जेल जाना तो इमरान खान का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के कब्ज़े में सारी जान है। पहले भी इन्होंने ऐसी कोशिश की है, और आज मेरी तारीख थी, और बिल्कुल टोटली झूठे मुकदमे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं। तो शेख साहब, इमरान खान साहब ने अब भी कहा है कि उन जो पेशी के मौके पर उनकी जान को शदीद खतरा था, और जज साहब ने मेहरबानी की कि हाथ जो है वो गाड़ी में लगा के जाने की इजाज़त दी। क्या ये जज साहब की बहुत दानिशमंदी है। कोई बंदा गिर जाता, पुलिस भी हमारी है, पुलिस थक गई है। पुलिस का अगर नुकसान हो तो हमारा नुकसान है। हमारा कोई इमरान खान का साथी का जान का नुकसान हो तो मुल्क का नुकसान है। ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास ना उम्मीदवार है, ना पोलिंग एजेंट है, ना इलेक्शन की तैयारी है, सिर्फ फरारी है, और सिर्फ इमरान खान इलेक्शन के लिए तैयार है। शेख साहब बदस्तूर खड़े हैं खान साहब के साथ आप? ये कोई बात कह रहे हैं? इंशाल्लाह खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। गिरफ्तार किया है, सदीक जान को किया है। हमारे 60-70 जो गरीब वर्कर हैं बगैर किसी सर्च वारंट के उनके घरों में दाखिल हुए हैं। कुछ लोग नहीं पकड़े जा सके। ये इलेक्शन से फरारी हैं। ये इमरान खान की गिरफ्तारी मसला नहीं है, गिरफ्तार तो होता रहता है। मेरी आज तारीख थी। असल मसला ये है कि ये उसको नाअहल करार देकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। कल मैंने 650 रुपये का आटे का तोड़ा जो है वो 1200 रुपये का ख़रीदा है। लोग तो खुद सड़कों पे निकलेंगे, पुलिस तंग है। सारा मुल्क बैठ गया, सारा मुल्क का सिस्टम बैठ गया। दुनिया में इनको 5 रुपये कहीं से इमदाद नहीं मिली, 5 रुपये इनको कहीं से इमदाद नहीं मिली। IMF की अभी तक इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और जो इसहाक डार ने बयान दिया बहुत ही खौफनाक है। मुझे खुशी है कि हमारे ज़िम्मेदारान ने यह कहा है कि जान चली जाए, हम अपने किसी कौमी सलामती के असासों पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौम एक है, कौम पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है, शफाफ इलेक्शन चाहती है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये अगर इस पार्टी को बैन करने जा रहे हैं या नाअहल करने जा रहे हैं या इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो कर लें। मैं अभी 16 दिन होकर आया हूँ। आज का ये झूठा केस है। मेरे घर में डकैती डाली है, मेरे पैसे निकाल के ले गए। रात को 2 दिन पहले 2 टेलीफोन मेरे घर छोड़ गए हैं। 3 टेलीफोन पड़े हुए हैं मेरे स्टाफ के, और मेरे पैसे निकाल के ले गए हैं। गने और गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। असल में इनको ये दुख है, दर्द है कि इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। दिन में ये 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, जहाँ इनका चेहरा नज़र आता लोग चैनल बंद कर देते हैं। सो चट्टान की तरह इंशाअल्लाह ताला डटे हुए हैं इमरान खान के साथ। और बाजवा साहब ने जो कहा बहुत दुख हुआ।
میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں، میں تو واحد وزیر ہوں جو کیبنٹ کے اندر کہا کرتا تھا جب مہنگائی تھی، اور آج عمران خان جو بھی قوم کو اچھا ہے وہ قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ 11 مہینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے، قوم تنگ ہے، قوم نجات چاہتی ہے، ان قریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی حشر ہوتا ہے۔ صدیق جان کا خاص طور پر اور حسان نیازی کی رہائی کا میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں۔